जल लियो और अपना गुरु इष्ट पर ध्यान दियो। इष्ट देवता इष्ट पर ध्यान दियो और वहीं से संकल्प कर दियो कि जाओ 7 दिन में सर्प का जरिए मरेगा। अब बताओ ये तो संतन में पावर थो कि हाथ में जल लेने संकल्प कर देता तो पूरो अनावा का संतन कभी तो पावर हो जाए था कितना नगर निपटे दे एक नहीं सीधा रह। हमारा भैया का मालूम है रामदास भाई का लखवा की दवा में कसा 11-11 ले वो भी उलझी को तो एक भगत का खाते। हमारा बहुत प्रेमी है। मैंने एक दिन पूछी पर कब भैया मजबूरी को फायदो नहीं उठानो ध्यान दो। गुरु महाराज ने कहा चली रापो बहुत ध्यान दो। एक हाथ में जल लियो और संकल्प कर दियो। राजा घर गया मुकुट उतारी न रखियो अन ज्ञान पछुआई गो। ज्ञान ध्यान कब आवे जब हमारा माथा को भार उतार दो घर जाए और भगवान की पूजा करो। पहला अपना लोग गुजर गौड़ई जंगल में ढोर चराता था ने अन घूमी जाए तो जंगल में भटकी जाए तो कई करा अपना माथा की पागड़ी हेड़ी ने जमीन में धर देने ऊपर बैठी जाता था तो फट दिमाग चलन लगी जाता तो पागड़ी माथा धरी कि ये रास्ता दिखाने ये रास्ता तो अपनी पहचान की। ये नया छोराना का नहीं मालूम है ये पुराना ना का मालूम है। जंगल में गमी जाए भटकी जाए यही रास्ता अपन पहचान नहीं आओ यूं दौड़े न थकी जाए फिर माथा की पागड़ी नीचे धर ले तो ज्ञान झट आ जाने रास्ता दिखाने लगी जाए। ऐसे मेरे भाइयों सदगुरु ध्यान दो। कोई माथा पर भारे एक नीचे उतारना के लिए सत्संग ताकि हम भटकी जावा हम भूला पड़ जावा पर ऐसा सदगुरु मिले कि एक उतारी के नीचे रखा और वापिस ज्ञान ध्यान आई जाए। ये ध्यान का लिए कथा है। राजा आया ज्ञान आया पचा भाग्या गया समीर ऋषि का आश्रम में। जब तक इधर बालक न आया घर महात्मा को ध्यान खत्म हुए सरब हेड़ी ने फेंक्यो कही बाबा तुम्हारा गला में एक राजा ना तो सरब डाली गो। तो झट मुनि ध्यान करता था ध्यान लगायो देखियो उन्हें कही बेटा वो तो राजा परीक्षित था और वो न नहीं डालियो वो खो दिमाग कलयुग महाराज ने खराब કર્યો तो जेख पहले दुख देना की आवे तो मती पहले हार ले। अपनी मती खराब हो मेरे भाइयों हंकार आने लगी जाएगा। कल ज्ञान की बात कोई कहता हूँ ओको काई बड़ो ज्ञानी बनी गो काल तो बखर गिरतो तो अनाज ज्ञानी बने। ये ध्यान दो ये वो कलयुग महाराज का लक्षण है अपनी मती खराब करना का। कोई अच्छा आदमी ज्ञान दे मत बेटा ऐसो मत कर एको काई डोखरा को एको काई बस ये दिमाग खराब हो। इसलिए ध्यान दीजो कोई कहे तो वो ब्यात का नहीं मत कहीजो पर ऊपर विचार कर लीजो कि ये बाबा ने मखा ये बात क्यों कही रहा है। ध्यान देनु है। सुखदेव मुनि सुखताल में डटिया है। राजा परीक्षित कहाँ डटिया है समीर ऋषि का आश्रम में वहां चले हो। उस समय समीर ऋषि ने कही राजा बोले बाबा गलती हो गई मका कई समझ बोले थारी साथ छल हुई है। कलयुग महाराज के तूने सोना में रहना की कही थी तूने मुकुट पहरियो थारो दिमाग खराब कर दियो तूने मुकुट उतारियो थारो दिमाग सही हुई परंतु अब थारे तरना के लिए क्योंकि ये श्रृंगी ऋषि है इन्हें शराब दिए ले ये शराब कभी खाली नहीं जाएगा। फिर के एक काम कर तू तो अपनी मुक्ति सुधार ले। बोले प्रभु कैसी सुधरेगी बोले भागवत सुनी ले। कैसी सुधरेगी क्योंकि भागवत सुन ले कि प्रभु कहाँ जाऊं भागवत सुनने का। आपका पास ये 10-15 ऋषि लोग बैठा है और आप तो स्वयं मका कथा सुन ही दो ताकि मारो मोक्ष हो जाए। मगर कई भी रास्ता बता दो क्योंकि 7 दिन की म्याद है
7 दिन की मियाद पर राजा परीक्षित के कह रहा है, समीक ऋषि का मेरे भाई बंधु यहां ध्यान फिर दो। हमारा पंडित थोड़ी ये कथा पे जोर नहीं देता है, क्यों कि ये उस जगह पे नहीं पहुंचा है। कभी ये जाए वो जगह का देखेगा, वहां की सत्संग सुनेगा। कथा से पहले उस भूमि पर जाओ, वो को अनुभव करो कि हमारा दरवाजो पूरब में है कि पश्चिम में। कल मैं 1000 आदमी में बोलूंगा तो रास्तों किधर बताऊंगा। पहले रास्ता ढूंढ ले और फिर लोग को रास्ता बताए कि जाओ ये रास्ता से तुम बहु से पार हो जाओगा। ये पर जोर नहीं देता है। सुखदेव राजा परीक्षित को शराब हुआ और वो गया कथा सुन ली। नहीं नहीं, यहाँ काई कहिए समीक ऋषि ने, राजा मेरे पास इतना लोग बैठे है, परंतु ये कथा सुनाएगा तो मोक्ष नहीं मिलेगा। कथा केवल सुखदेव मुनि सुनाएगा तो मोक्ष मिलेगा। बोले आप लोग सुनाए तो नहीं मिला? बोले नहीं मिलना। राजा रुकीगा। राजा ने पूछी समीक ऋषि से कि पहले इसका उदाहरण बताओ कि एखा में काई हीरा मोती जड़िया ने एखा में नहीं है। राजा सुखदेव मुनि ने अमर कथा सुने ले, और अमर कथा का बाद वेद व्यास जी ने सरस्वती मैया का किनारे स्वयं शंकर भगवान ने नारद ने का वरदान दिए ले कि आपका मुख से भागवत सुनेगा तो मोक्ष होगा। हम दूसरा सुनावा तो नहीं हो। इसलिए सिंगा जी का भजन में भी कहल है, हमारी कहल पर मत ध्यान दीजो, पर सिंगा जी की वाणी पर ध्यान दीजो। सिंगा महाराज कह रहा, संत की वाणी सदा सुवाणी, जसो है झिरिया को पानी, खोजत खोजत खोज ले कहीं हीरा कहीं खोजना की कहिए। संत का मुख की वाणी कहिए, हमारा मुख न की नहीं कहिए। कोई संत का मुख की वाणी जसो झिरिया को। झिरिया सबका मालूम है, नदी में खोदता था तो नदी की रेत में जब झिरिया बनाए तो को उलझता था। यूं उलझे, जब वो डोलो पानी बाहर फेंकी दे फिर बीच में इतो सो डोलो रह जाए, फिर कम से कम 10 बार 15 बार यूं हाथ मारता था। जब वो पानी चोखो होतो तो जब कटोरी वार पसवार पीता था। ये पुराना दादा ने का मालूम है झिरिया को। आप तो झिरिया हो नदी न सूखी जिन। झिरिया नदी की रेत में होती थी, पची रेत पूरी कर देता था ना, अपना बेल ढोर चरान चल जाता। फिर आया, फिर खोदी, फिर उलची लेता था। तुरंत ताजी झीरी खोदता था और उलची न तुरंत पानी पीता था। ऐसा संत अपनी आत्मा से पहले उलझ ही जाए, थोड़ा उलझा जाए या झीरी चौकी हो जाए, ये संसार को पिलाने लायक बन जाए, तब पिलाना चाहिए। अभी तो खुद ही गंदड़ो पड़े हो, हाल उलझायो नहीं है, वो पानी पीना लायक नहीं होगा। जब पानी पीना लायक नहीं होगा तो आपकी प्यास भूख कभी नहीं बुझेगी। एक बुझाना के लिए, प्यास बुझाने का लिए पृथ्वी पर संत लोग अवतार ले, और अवतार लेना अपनी झिरिया का पहले उलझ कि आप पीना लायक पानी है कि नहीं, मैं कमाई करना लायक जनता हुई कि नहीं, छोरो बड़ा हुई हो कि नहीं। जब वो कमाई करना लायक हो जाएगा तब आप लोग काम करना बंद कर देगा तो बच्चों कमाई करके आपका पाल देगा। अभी वो काम करना लायक नहीं हुई है, वो उलझना लायक नहीं है, वो झिरिया उलचल नहीं है, तो पानी पीना लायक भी नहीं है। हे राजा वहां जा। गयो राजो, आईरो समझ। राजा परीक्षित कहां गयो? सुखदेव मुनि का पास। समीक ऋषि ने मना कर दी, इसलिए ध्यान दो, देखो कि ने उलचेल है कि नहीं, भाव बनया है कि नहीं, ताकि ये हमको पानी पिला सकेगा। जब गंदी झिरिया है तो केवल कान तक सीमित रहेगा, आपका पानी नहीं पिला पाएगा। जब पानी नहीं पिला पाएगा तो आपकी प्यास नहीं बुझेगी।
ये मन दौड़ी रोज, हमारी प्यास नहीं बूझती है, यहाँ जाऊं कभी वहां जाऊं कभी वहां जाऊं। राजा परीक्षित गया, उस समय ध्यान दो सुखदेव मुनि का आश्रम और इधर पार्वती, शंकर भगवान पहुंचा, पार्वती ने कही वो निंद्रा तूने मक्का खाएगी, अब एक काम कर तू का मत शराब दे। कौन कह रही? पार्वती नींद का तुको शराब यही आशीर्वाद समझ लीजिए कि जहां अमर कथा को प्रसंग आवे, जहां अच्छो ज्ञान की सत्संग होती हो, जहां जनता बैठेल हो, तो पीछे से जाजे हर आदमी का माथा पर लदई जाए, ताकि एक बार नींद आई जाए, एक झटको नींद आई जाए, ताकि मेरो ये भागवत अमर कथा में जैसी मक्खन नींद आई ना हो, अमर कथा से वंचित रहेगी। उसी यह जनता पूरी कथा नहीं सुने, बीच में एक गेप रह जाए, इतना मत हूं करी बताइए। नींद आई, गेप हुई, गेप ना आवे इसलिए को उपाय है कि भैया लोग तो तमाकू कतर लेनो, नहीं तो सुपारी कतर लेनो, नींद आए ने फक्का मारता रहनो, नींद नहीं आने देना। हमको नींद आई थी सुखताल, हमने भी 7 दिन वहां जब कथा सुनी 4 बजे रात का, तो नींद आओ हमको भी, दुर्गाड़ाला भैया नींद आओ तो हम कहीं कर, हमने एक बाटल में पानी धर लियो ने इतना चना धर लिया, एक एक चना खाता जानो न कथा सुनता जानो, पर नींद का नहीं आन दी। तो भैया लोग तो सुपारी खाई ले, बाइलन खाई खाए, कल से चना भूंजी लीजो, कभी नींद आओ। आज घर जाए ने वही काम कर जो बाबा नासिज कही, इतना चना चुपचाप से मुंडा में एक धर लियो, चुगड़िया कर, नींद नहीं आओ, क्योंकि पार्वती ने खुली कहल कि नींद जाजे, एक झटको तो दे दीजिए। एक झटका में गेप हुई, अमर कथा सुनी, या नींद वो दिन से अपना बीच में आवे, तुम घर बैठो तो नहीं आए, अन सत्संग में जाओ, अच्छी ज्ञान की चर्चा चला तो पहला ही जाए। इसलिए हाँ भैया एक निद्रा को भजन कही था, गंदे रही खाई जाइए। सद्गुरु महाराज की जय। मत सोवा मुसाफिर नींद गहरी, 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 मत सोवा मुसाफिर नींद गहरी। हो नींद गहरी न थारो मन लहरी, मत सोवा मुसाफिर नींद गहरी, अरे नींद गहरी रे तारो मन लहरी, मत सोवा मुसाफिर नींद गहरी। हो नींद गहरी न थारो मन लहरी, मत सोवा मुसाफिर नींद गहरी, ओ नींद गहरी रे तारो मन लहरी, मत सोवा मुसाफिर नींद गहरी, 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 मत सोवा मुसाफिर नींद गहरी। जय हो।
मुसाफिर नींद गहरी मत सोवे मुसाफिर नींद गहरी। जय हो। पल पल चिन चिन पाट रे जमाव पल पल चिन चिन पाट रे जमाव पल पल चिन चिन पाट रे जमाव ओ पाट रे जमाव भैया पाट रे जमाव पाट रे जमाव भैया पाट रे जमाव ओ जैसे जाला पर भट मकड़ी मत सोवा मुसाफिर नींद गहरी। हरी जैसी जाला पर भट मकड़ी मत सोवा मुसाफिर नींद गहरी। ओ जैसी जाला पर भट मकड़ी मत सोवा मुसाफिर नींद गहरी। हरी जैसी जाला पर भट मकड़ी मत सोवा मुसाफिर नींद गहरी। मत सोवा मुसाफिर नींद गहरी मत सोवा मुसाफिर नींद गहरी। मत सोवे मुसाफिर नींद गहरी मत सोवे मुसाफिर नींद गहरी। जय हो। बोतलो गया गया रे लुटाई। 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 गया रे लुटाई भाई 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 गया रे लुटाई। ओ बिरला जाए बचाए गठड़ी मत सोवा मुसाफिर नींद गहरी। अरे बिरला जाए बचाए गठरी मत सोवा मुसाफिर नींद गहरी। ओ बिरला जाए बचाए गठड़ी मत सोवा मुसाफिर नींद गहरी। अरे बिरला जाए बचाए गठरी मत सोवा मुसाफिर नींद गहरी। मत
सोवा मुसाफिर नींद गहरी मत सोवा मुसाफिर नींद गहरी सोवे मुसाफिर नींद गहरी मत सोवे मुसाफिर नींद गहरी हो नींद गहरी न थारो मन लहरी मत सोवा मुसाफिर नींद गहरी अरे नींद गहरी तारो मन लहरी मत सोवे मुसाफिर नींद गहरी मत सोवा मुसाफिर नींद गहरी मत सोवे मुसाफिर नींद गहरी मत सोवा मुसाफिर नींद गहरी मत सोवे मुसाफिर नींद गहरी। सद्गुरु महाराज की जय। यही ध्यान दो, जब राजा परीक्षित गया सुखदेव मुनि का पास, सुखदेव मुनि ने जब कथा सुनाई तो सारी भागवत का बाद फिर अमर कथा को सार सुनायो। जब अमर कथा को सार सुनायो तो सुखदेव मुनि की वाणी का सुनी ना राजा परीक्षित ने सोची कि जब संत अपन का मोक्ष दिले सके, इस आत्मा को परमात्मा में मिल ही सके, तो संत का भाव का किन्न समझो। राजा परीक्षित ने कि इनका में ये भागवत में, ये पुराण में, ये भाव में, ये संत में कितनी ताकत है कि जो मोक्ष दिला सके। अपन जाओ जानो कि गोकर्ण एक धुंधुकारी का कथा सुनी न तार दियो, पर सब जितना बदल थे वो सब न की नहीं थी, जे की सूरती या मूर्ति पर रहे। सिंगा जी ने भी कहल है कि दादा निंद्रा हार तजु मारा साम्राट अन मूर्ति में सुरती लगाऊं रहन दिवास 621,000 फिर एक निर्फल एक निखो गुरुदेव हूं सदा शरण सुख पाऊं। पहले निंद्रा हार एक तजी न फिर प्रभु का भजी ले, और वह मूर्ति हमारा समझ में जाए। जैसी मूर्ति आप लोग तीर्थ बरत जाओ अन जल कभी रामेश्वर का चढ़ी गो तो बहुत ध्यान दी। तीर्थ ये सिंगा दादा ने पहले अमर की कथा को बहुत तरीका से समझाई। खेमदास ने लिखी है, ये संत वाणी है। अमर कथा की कोई पुस्तक नहीं मिलती है, क्योंकि केवल ये अनुभव की कथा है। भगवान ने पहले कही उमा मैं कहूं अनुभव अपना, बस ये अपना वाला के लिए अनुभव की कथा हो। एक ही कोई पुस्तक नहीं है अमर कथा की। मैंने खूब ढूंढी आयो कि भाई एक ही कहीं अलग से पुस्तक मिलती हो तो, क्योंकि नहीं ये केवल पुराण भाषणिया लोग अमर कथा का समझी सके। संत लोग, संत लोगों ने की कही है अनुभव करे। जैसे हमारा देव ने की गायन लिखेल नहीं है और ना लिखनू चाहिए, ये ध्यान दो। या देववाणी है, एक लिखना नहीं चाहिए। बस मुख से सुनो, आनंद ले और वहीं होकर रखो, क्योंकि अंदर रखने चीज बाहर नहीं रखाती है। जो अंदर रखा या बाहर नहीं रखाती, जो बाहर है वो अंदर नहीं, अंदर है वो बाहर नहीं। ये चीज को दोष लगे। गुरु नाम है, गुरु नाम केवल सुनना का लिए, लिखना का लिए नहीं। कई लोग तो लिख ही ले, लिखना नहीं चाहिए। कागज में लिखाई गो, आत्मा में थोड़ी लिखा है। गुरु ने सुनिया, गुरु कान में कहे जाए। गुरु कान में माथा पर हाथ धरे, कान में फूक मारी ने फिर गुरु दीक्षा दे। पहला लोग तो यूं ऊपर से पर्दो डाल देता था, फिर मंत्र देता था, क्योंकि ये मर्यादा में है। खुला फेंकना, जैसे खेत में तुम लोग अनाज बो तो काई करो, पाछे से पुठले फेरन, पुठले फेर दे तो अनाज ढकी जाए। जब अनाज ढकी जाए तो चिड़ा पंखेरु भी नहीं खाए और अंकुर अच्छा फल। ऐसा ये गुरु शब्द ढाकना के लिए, ताकि अच्छा अंकुर फोड़ दे। अरे एक जाग बोझ माता जी का, उनका कितना ढाकी के रखो कि मैदान में बोई आओ कि हमने गेहूं बोया।
ओका गहू नहीं कहता है, ध्यान दीजो। अपना इधर गन्नागौर माता का जाग बहुत बोवज, उनको कहेगा ना कहीं के गहूं बोया है, कहीं का जो जाग, अरे जागना की कहिए, जाग बोया है जागना का। ओका घर में पेग राख, अच्छा बुरा आदमी देखन नहीं जाता, नहाई धोई का शुद्ध होके जाए, देखना के लिए दर्शन करना। बस ऐसा ये भाव बना ले कि हम अच्छा शुद्ध भाव से बैठा, ताकि हमारा अंदर भी जागी जाए। बस कितना गुप्त में रखो, कितना दर्शन करो, कैसी सेवा करो, पर हम कथा खूब सुनी ले, पर आदत का नहीं छोड़ता न जगाता। ये कथा जागना की है, जैसा जाग बोया है न जागी जाए, ऐसा जागो। कितना भाव जागेल रहे 9 दिन तक, जाग बोवान जा, बस ऐसा भाव सदा जागृत हो जाए। वो एक भजन हमारो भैया गावे, काक भजन, गुरु मख गोविंद दरम्यान बढ़िया सबका जगाणु है, यहाँ सोमना के लिए थोड़ी आया, जागी जाए। सब मिलकर गाजो, तुम्हारो भजन है, कीर्तन करनु है। गुरु मख गोविंद दीजो रे बताय, गुरु जी तुमरा पैया लागू रे। हो गुरु मख गोविंद दीजो रे बताय, गुरु जी तुमरा पैया लागू रे। गुरु मख गोविंद दीजो रे बताय, गुरु जी तुमरा पैया लागू रे। हो गुरु मख गोविंद दीजो रे बताय, गुरु जी तुमरा पैया लागू रे। गुरु मख गोविंद दीजो रे बताय, गुरु जी तुमरा पैया लागू रे। हो आसा पैया लागू न महाराज, गुरु जी तुमरा पैया लागू रे। हो महाराज, गुरु जी तुमरा पैया लागू रे। हो आसा पैया लागू न महाराज, गुरु जी तुमरा पैया लागू रे। होया ता पैया लागू न महाराज, गुरु जी तुमरा पैया लागू रे। हो गुरु मख गोविंद दीजो रे बताय, गुरु जी तुमरा पैया लागू रे। हो गुरु मख गोविंद दीजो रे बताय, गुरु जी तुमरा पैया लागू रे। ये नाचने वाला आयो भैया,
जन्म को मन वो सोई रयो रे। ओ गुरु मारा जन्म को मन वो सोई रयो रे। हो गुरु मारा जन्म को यो मन वो सोई रयो रे। ओ गुरु मारा जन्म को मन वो सोई रयो रे। होयासी भजन नारी तीरी या जगाव गुरु जी तुमरा मैया लागू रे। होयासी भजन की या जगावो गुरु जी तुमरा मैया लागू रे। होयासी भजन नारी तीरी या जगाव गुरु जी तुमरा मैया लागू रे। होयासी भजन या जगावो गुरु जी तुमरा मैया लागू रे। हो गुरु मख गोविंद का वीरो रे बताया गुरु जी तुमरा मैया लागू रे। ओ गुरु मत गोविंद गयो रे बताय गुरु जी तुमरा मैया लागू रे। हो गुरु मारा घट यारो बाहर सूजन हे गुरु मारा बाहर सूजन नाही रे। हो गुरु मारा घट यारो बाहर सूजन रे। ओ गुरु मारा घट अंधेरो बाहर सूजन नाही रे। होया सो ज्ञान रो दीप का जलाव हो जी तुमरा मैया लागो रे। होया तो ज्ञान को दीप जलाओ गुरु जी तुमरा मैया लागू रे। होया सो ज्ञान रो दीप का जलाव गुरु जी तुमरा मैया लागो रे। होया तो ज्ञान को दीप जलाओ गुरु जी तुमरा मैया लागू रे। हो गुरु मत गोविंद वीरो रे बताया गुरु जी तुमरा मैया लागो रे। ओ गुरु मत गोविंद रे बताय गुरु जी तुमरा मैया लागू रे।
तलू किया बीनती रे हो गुरु महाराज तलू किया बीनती रे हो गुरु महाराज तलू किया बीनती रे हो गुरु महाराज तलू किया बीनती रे होया सोन की ज्योति चरण लगाय गुरु जी तुमरा पैया लागू रे होया तोरा तो चरण आधार गुरु जी तुमरा पैया लागू रे होया सासे बाक चरण आधार गुरु जी तुमरा पैया लागू रे होया राजे बाक चरण आधार गुरु जी तुमरा पैया लागू रे हो गुरु मक गोविंद दीजो रे बताय गुरु जी तुमरा पैया लागू रे हो गुरु मत गोविंद दीजो रे बताय गुरु जी तुमरा पैया लागू रे होया सा पैया लागू न महाराज गुरु जी तुमरा पैया लागू रे होया सा पैया लागू न महाराज गुरु जी तुमरा पैया लागू रे हो गुरु मत गोविंद दीजो रे बताय गुरु जी तुमरा पैया लागू रे हो गुरु मत गोविंद दीजो रे बताय गुरु जी तुमरा पैया लागू रे गुरु जी तुमरा पैया लागू रे गुरु जी तुमरा पैया लागू रे सद्गुरु महाराज की जय। बस ध्यान दो। हे सदगुरु राजा परीक्षित का सुखदेव मुनि ने जब कथा सुनी और मोक्ष हुयो तो इन दिल में एक विचार करियो कि एक महात्मा एक संत मक वो मंत्र दी सका सूक्ष्म देही को और अमर कथा को सार, तो मैं संतों की सेवा करूंगा। एक भाव जागेगा कि केवल सेवा। उनके कहाँ करूं, देही छूटी मोक्ष पायो, फिर गर्भवास जाना की जरूरत नहीं लगी। गया काशी विश्वनाथ को राजा परीक्षित देही छूटना का बाद अपने मन को देही धरा और दादा ने की सेवा कर, संत न की कि जो मोक्ष दिले सूक्ष्म देही धरना की। अब वहां गया काशी नगर में। काशी नगर एक ऐसी शहर है गंगा जी किनारे क्योंकि आसपास से परकोट डलेल है। उस बॉर्डर का भीतर गया कि अपना जो भी दोष है पाप है ये वहीं खड़ा रह जाए, अंदर नगरी में प्रवेश नहीं करता। जो अपन तीर्थ जाओ उस भाव से जाए। उस नगरी में गया रूप धारण करी का साधु को रूप बना लिया और संतन की सेवा करना। जब जसवाड़ी का सोनार और सोनारियन इनका अगर धन बहुत थो पर इनके चलो तीर्थ चला, संतान नहीं थी, इनके तीर्थ व्रत ही कर ले। जब ये तीर्थ व्रत करने गया सब दूर तीर्थ घूमी का कहाँ आया, काशी विश्वनाथ गंगा जी किनारे गया और वहां इनने स्नान करो पूजन करी थी। ये महात्मा का दर्शन होया। महात्मा का जब दर्शन होया कि महात्मा कभी आपकी कृपा हुई जाए, हमारे घर अन्न धन लक्ष्मी सब कुछ है पर हम पुत्र बिना हीन हैं, कभी एक बालक भी मिली जाए हमारो बांझपनो भंजे जाए तो हम आपका बहुत गुण गावा, कभी कृपा हो जाए। संत ने कहा कि मैं बाहर से देना की ताकत तो नहीं है परंतु मैं स्वयं आपका घर उतार लूंगा, आपको बांझपनो खत्म हो जाएगा। पर 12 साल रहूंगा, 12 साल में मैं जब देही छोड़ू तो मैं जलाजो मत,
गाड़जो मत, फेंकजो मत, बढ़िया पिंजरो बना जो, और पिंजरो बने ना, डोलो बने ना, ओम सुवाड़ दीजो और भाम सुक्ता नदी में छोड़ दीजो। जसवाड़ी का सोनार न सोचे कि धन्य है, कम से कम अपन बांझता तो नहीं कवांगा, बांझपनो तो खत्म हो जाएगा। संत ने आशीर्वाद दिया, जसवाड़ी में आया, सोनार सोनार रहने लगे, कृपा हुई। उस समय राजस्थान मारवाड़ रूपाबाई, जैसे मीराबाई थी चित्तौड़गढ़ और मेरता में रही है, पुष्कर राज से 90 किलोमीटर पर मेरता, जहां मीराबाई को स्थान है। आज भी यूं मंदिर भगवान को और यूं मीराबाई, अपनो क्षेत्र का बहुत लोग जाए। धन्य मीरा ने राजपूत समाज में नाम कमायो और स्वयं ने अपना प्राण का एक पंछी का रूप में, एक पक्षी को हवा का रूप में यूं प्राण निकले ने भगवान की मूर्ति में समायो। जाओ मेरता तो वहां घंटा 2 घंटा बैठ जाओ और वहां फिर कोई आए बैठने, उनसे किस्सों सुन जो, जब वो बताएगा कि धन्य मीरा की भक्ति कि अपना प्राण का निकले ने मूर्ति में उतार देनो। और अभी 500 साल हुआ है, कोई ज्यादा दिन की बात नहीं है। जब तो भगवान कृष्ण थोड़ी था, पर मूर्ति में प्राण डलता हुआ देखा है। ऐसा संत था कि भगवान में लीन हो जाता था, मूर्ति में लीन हो जाता था, इतनो पावर तो रूपाबाई ना जगह जगह गुरु न का आश्रम में जाए अन गुरु दीक्षा लेनो। महात्मा ने से देखो वो कि महात्मा से गुरु दीक्षा लेनो। जब महात्मा पास जाए और अपनी लीला कर, माने देखो वो कि महात्मा की लाइन क्लियर है कि नहीं, ये ध्यान से देखना चाहिए। ये रूपाबाई गुरु दीक्षा दे रही अपन लोग का, अपन लोग ने जागृता लानी चाहिए। रूपाबाई का हमारा सब साधु लोग का कि रूपाबाई जादू जानती थी, वो जादू को ख्याल करती थी। क्यों कर जादू को ख्याल कर, क्यों? वो कहता गुरु दीक्षा लेनो थो ने। ये क्या इनका मालूम नहीं है, जेका भैंस लगानो नहीं मालूम है, नौका नीचे बैठे दो नहीं तो एकठा खींचे, मालूम नहीं है कैसा धुआं। आरती तो खूब गावे, थारो दूध छे केवल ब्रह्म संजोनी हरि के काम धेणु। गाई रहा है, लगाणु याद नहीं है, कहीं ना कहीं देखणु। रूपाबाई ने कुछ नहीं करे ले। रूपाबाई ने इतनी खरी बात कही है, इतनो ज्ञान का ठोस कर दियो। साधु ने का देखा, और वो साधु ने की परीक्षा लेती थी। जब साधु ने की परीक्षा ले तो साधु परीक्षा में फेल हो जाता है। उन्होंने कहा कि जब इनकी लाइन क्लियर नहीं है, ये स्वयं परीक्षा में फेल है, तो ये अपन का कब तारेगा? खुद तरेल नहीं है, खुद का अनुभव नहीं है, तो ये अपन का कब तारेगा? रूपाबाई ना कहीं साधु न का वहां गई। जब साधु न का अच्छा ज्ञान ध्यान की बात करें, जब उनकी परीक्षा ले तो परीक्षा में फेल हो जाता था। रूपाबाई ने सब साधु न का छोड़ी आई और चल दी। चलता चलता कहाँ आई? यही जगन्नाथ महाराज ने ब्रह्मगिर अमलपुरा भामगढ़ जब यहाँ आई और जहाँ इन्हें अपनी कला से देखो तो ये साधु पूर्ण था, पूर्ण ब्रह्म। परीक्षा में ये साधु पास हुईगा। इनकी लाइन क्लियर थी, लाइन फाल्ट नहीं थी। ये आप ज्ञानी पुरुष हो, आप लोग ने ध्यान देना चाहिए। जिसकी निगाह जेका भाव ठीक नहीं हो ना, ओका गुरु दीक्षा लेने जाओ तो ये शोभा देश का है। अरे तुम्हें लोग तो कहो कि पानी पियो छान के है ना, गुरु करो। तुम्हें कही दो ना घड़े में काई हमने तो एक ही रूप देखो। क्यों देखो? अभी कहावत कहो पानी पियो छान के है ना, गुरु करो। ऐसा जानो कि ये यहाँ लंबी चौड़ी फाकत तो घर भी ठीक है कि नहीं है, घर में भी इनकी इज्जत हो कि नहीं है। जब यहाँ गुरु मंत्र है मेरे भाइयों, एक मंत्र से बिच्छू उतरज, एक मंत्र से सरब उतरज, गुरु मंत्र से आदमी भव से पार उतरता है। इसलिए गुरु दीक्षा दिया जाता है। ऐसा ध्यान दो।
सहज नहीं है। तुम एक जरा सी विजय के लिए तो तुम चक्कर काटो कि नहीं विजय तो लेगा, सोसाइटी से अच्छी सीट की विजय लाए। कहते घर में गेहूं दरिया यही बोई था, घर में सोयाबीन रखा ये बोता नहीं। अब वह विजय तुमने बेचल थी, पर उनने केवल वो की छटनी छाटी है, छटनी छटी संभाल के रखी ठोस माल, तो तुम आज डबल कीमत दी का बोवन लाई रहा है। ऐसा आप लोग भी छटनी छाटी ले और ठोस माल के बीज बोई दो, कभी अकारत नहीं जाएगी, काया अकारत नहीं जाएगी। पर हम तो क्या करे साहब, केवल राग सुना, अरे अच्छो गाई रहो, अच्छो बजे रहो, चटक मटक नया कपड़ा, ये हम 20-20 परचरी करा एक साल में 20-20 परचरी। तो कहे हमारे पास कपड़ा कमी चाहिए, पुराना क्यों पहन रहा? जैसा आप लोग न पेरे ले, हमारे छोरो कही बाबा तुम्हारे पास तो नया है, तुम तो रोज पेरो नहीं, क्यों? हमारा भक्त ने जो पेरे ले वही पेरे लो, ये देखिए लो 15 रुपया से 50 रुपया मीटर का कपड़ा। जैसा मेरा भक्त लोग है वो सो मगर चटक मटक नहीं करनो है। तुम कहीं करो खूब रुमाल लगा, वो घड़ी करी कर न खाना पर हल्ली से बेटा होना सा, अरे की काई घड़ी कर, जो की घड़ी करनो वो की करता। कब अप टू डेट इनका देखो तो सरी कि ये यही अप टू डेट है कि वहां भी है। आप खरी बात कहने कोई नहीं मिलेगा, ये ध्यान दीजिए। आप तो स्वयं जागृत हो। रूपाबाई ने कह दिया मैं ऐसा गुरु नहीं करूं, गुरु वही करूंगा ब्रह्मगिरी महाराज और जगन्नाथ। इनकी लाइन डीपी से यहां तक क्लियर मिली, जिसकी लाइन यहां से वहां तक क्लियर होगी तो आपको भी क्लियर कर देगा। स्वयं की लाइन क्लियर नहीं है, या तुम्हारा बीच में आया वक्त धोती पहन लेने घर गया तो पेंट फंसाई ले। ये आप लोग का अनुभव नहीं होता, अनुभव करना चाहिए। किसकी रहनी क्या है, मेरी मत मानो, भजन कही रो रहनी रहे तो सामरत। हम कौन सी रहनी में रहा, यहाँ आया तो माला न पेर ले, वहां घर जाने माला का कुटी में टांग दो। ऐसा जब देखोगा तो ज्ञान हो जाएगा। ये में बहुत ये निर्गुण की कथा है, बहुत खरी कथा है, पर खरा कहे कौन? ये में टन टन, क्योंकि दल्लू ने भजन बनायो तो तांबा को पैसों गरम करी ने जीप पर रखियो। जब जीप में चटको नहीं लगे, जब भक्त ने का भजन सुने। ये भजन दल्लू बाबा का जो छाप का है, ये तांबा का पैसा से जीप पर गरम कर कर रखियो। जब जीप में चटको नहीं लगियो और भजन पक्को हुई गो, तो वैसे ही भजन आप सुनो, तुम लोग भी पक्का हो जाओगा, कभी धोखा नहीं खाओगा। रूपा ने कही, अब वो गुरु भी पूरा था, गुरुदेव गुरुदेव के नाम। ब्रह्मगिरी जगन्नाथ ने कही कि कहीं बाजार का सब्जी भाजी थोड़ी है कि तू दे दे, जा तपस्या कर 12 साल। रूपाबाई ने ब्रह्मगिरी की साक्षी, ब्रह्मगिरी महाराज बड़े बोरगांव ब्राह्मण समाज का है, जिनको परिवार आज बड़ा बोरगांव में है। बीज गांव में मंदिर है और बगल में उनको परिवार है। ब्रह्मगिरी महाराज जगन्नाथ ने रूपाबाई का कही कि 12 साल तक तपस्या कर, फिर गुरु नाम देगा। एको कारण क्या है कि पहले आप पक्का हो जाओ। मेरी कथा थी बड़ा भैया, रायसेन जिला में जामगढ़ भगदई, उन मास्टर साहब है वहाँ बाड़ी बरेली का, जीप से आए, नौकर उनको यहाँ बैठे दे चल जाए। उनको छोरो है वहाँ दिल्ली से आगे कुरुक्षेत्र में बीरेन सिंह राजपूत है। वो कहा बाप कह के तो गुरु नाम ले ले। वो कहे मैंने कहा मालूम है साधुओं की आदत, मैं गुरु नाम नहीं लेता हूँ क्योंकि राजपूत समाज मेरे को नहीं लेना है। मैंने बहुत देखा गुरु नहीं नाम लिया। जब यहाँ से मोबाइल पर कथा सुनी सिंगा जी की, ये छिंदवाड़ा हनुमान दादा से आगे 15 किलोमीटर पे खरगोन, खरगोन के पास जामगढ़ भगदई है, चंद्रदास बाबा का चेला बाबुल दास, वहां मैंने कथा करी। नहीं सुनी, जब 3 दिन तक कथा सुनी, समाधि की कथा भी सुनी, धन रे सिंगा जी ओखा पर कई असर पड़े। और को जिया जी यहाँ है ग्वालियर में, अच्छो ठेकेदार है। अभी ये नोट न पेटी ने भरी भरी का फेंकी ने उन्ना
जब 3 दिन कथा सुनी, जब ज्ञान हुए तो वहाँ से दिल्ली आए, दिल्ली से हवाई जहाज से भोपाल आए और वहाँ से अभी नाम सुनिया। अब उन्हें एक नियम बना लियो है कि हर साल वहाँ से 2 जोड़ी कपड़ा लेकर हरदा आए, 2 ही मियाँ बीबी। तो ये गुरु को नाम में इतनी ताकत है। जैसी एक पूछी, जब रावण ने सीता का लीगो लंका में राक्षस न का बीच में, आपने रामायण खूब पढ़ी, मैं रामायण नहीं पढ़े हूँ, तीसरी पढ़े मैं कहीं आ तो पढ़ता। जब पूछी कि सीता तूने लंका में काई खायो, तो ना पानी पियो ना खायो, फिर कैसी रही? तो सीता कह रही कि धरू रे तुम्हारो ध्यान, मारा स्वामी हम धरू रे तुम्हारो ध्यान, कदयाव मारा अयोध्यापति राम, मारा स्वामी हम धरू रे तुम्हारो ध्यान। कई कई केवल धरू तुम्हारो ध्यान, कब आओ हमारा अयोध्यापति राम। ऐसा ध्यान धरो, भूख और प्यास का बीच में भी ध्यान, भूख नहीं लगी। धरू तुम्हारो ध्यान हमारा स्वामी, धरू रे तुम्हारो ध्यान। रूपाबाई का कई भक्ति कर 12 महीना थारा बर्तन का मांझी ल। गुरु दीक्षा का पहले संत लोग ये बर्तन का साबुत करता था। अब तुमने तो कही हम लोग दूध लगायो पर दूध फटी गो, कहीं कहो दूध लगायो दूध फटी गो। अब ज्ञानी पुरुष है, अरे दूध नहीं फटे, दूध तो साबुत आयो, ये बर्तन मंजल नहीं थो ये मत धरियो तो फटी गो। आपका बर्तन साबुत नहीं था, बाई ने जीजी ने बर्तन बराबर नहीं मांझो और तुमने दूध लाई का कहीं जो दूध फटी हो, आज तो चाय नहीं बनना कि दूध फटी। अरे दूध नहीं फटियो, हमारा बर्तन मंजल नहीं थो, बर्तन में कोई कमी थी, दूध डाले और फट गयो। ऐसा ये काया एक बर्तन है, पहले बर्तन का सदगुरु का शरण में धरो और एक मांझना की कोशिश करो, एक अंदर भाव जगाओ। जब कोई वस्तु रखाएगी, अब यहाँ तो यहाँ तक पानी को मटको कभी भरेल होए, बर्तन भरेल हो नो में लोटो डोबो तो झकड़ाएगा फेंकाएगा, एक लोटो खाली हो जाएगा झकड़ा ही न फेंका ही जाएगा, फिर लोटा भरो निकालिया करो, लोटा भरो न निकालिया करो, उम्र भर निकालते रहो, फिर झलकना की जरूरत नहीं है। और हम तो यहाँ तक डबा डब छन फिर मोकले डोबो। पहले अपना बर्तन मांझी लो, अपना भाव को निर्मल कर लो, फिर गुरु मंत्र लो। गुरु मंत्र एक ऐसी चीज है, आप लोग ज्ञानी पुरुष हो, जब हमारा भैया लोग मंत्र का जरिए जहर उतार दे तो ये गुरु मंत्र से बहु से पार उतार दे। गुरु मेरे भाइयों बहनों ध्यान दो, सहज नहीं होता गुरु मंत्र। पहले तो हम भी वही सोचता था, हमारा बाला पाटोड़ा बाबा कहता था न हंसाता था तो हम मानता नहीं था। हमारा बाबा कहता था गुरु करियो कान मान कुर्र, कई गुरु करे कान मान कुर्र, तर तो तर नहीं तो भले ही मर, मारा रुपया नायर धर और कल हो मारा घर। हम कहता था बापू भी जबरदस्ती कर, पर जब एक देखियो कि वास्तविकत सही है, अरे कान मान कुर्र करनिया ये हुर्र करनिया बहुत मिलेगा। घर घर जाएगा कपूरे तूने नाम लियो कि नहीं, नाम ले ला कपूरिया तूने नाम नाम, अरे कहीं बेचना की चीज है, ऐसे घर घर देना की है। यह चीज अनमोल है, अनमोल वस्तु का तुम ना जुक्ति से ले होगा। क्या कहे, यह अनमोल चीज है, एक जुक्ति से ले होगा तो तुम्हारी मुक्ति सुधर जाए। अरे जुक्ति से नहीं लिया, चलता चलता कान मान खुर, तू भी हुर नाम भी हुर। रूपाबाई बर्तन मांझना में लग गई, गुरु ने की सेवा करना में लग गई। 12 साल पूरा हुआ। अभी ध्यान दीजिए, अभी सिंगा जी की कथा नहीं आई है, ध्यान से सुनोगे तो समझ में आएगी। रूपाबाई लग गई काम में, 12 साल पूरा हुआ।
जसवाड़ी में बच्चों आयो, 12 साल पूरा हुआ। सोनार का कही भैया अब हमारो समय पूरा हुई, हम तो संत है, थारा बचन में आईगा था, थारा 12 साल पूरा कर दिया, संभाल, अब हम जा रहे। प्राण छोड़ दियो, इन्हें बढ़िया पिंजरो बनायो डोलो, और वो बच्चा का सोवाड़ी का बाम सुक्ता नदी में छोड़ दियो। इधर रूपाबाई गुरु का कह रही, गुरुदेव 12 साल पूरा होगा, मगर गुरु दीक्षा दे दो। ब्रह्मगिरी महाराज जगन्नाथ ने कहा कि भाई ढूंढी ला, गुरु नाम सुने दे। रूपाबाई ने सोची गुरु ढूंढना का लिए तो मगर 10 जगह जानू पड़ियो। जब ऐसा गुरु मिला है और आप भाई ऐसो काम मिलेगा कि जो मैं सोची रही वो भाई मिल जाए तो ठीक है। भाई तलाशना में लगी, भाई नहीं मिला। जब ये पिंजरो बहतो बहतो भाम सुक्ता नदी से गुरु का दरबार में पहुंचो, रूपाबाई ने झट पिंजरो पकड़ो, देखते में सुंदर बालक 12 साल को सोयल तो सुंदर बालक सोए। झट उठाए और गुरु कही, गुरुदेव जगन्नाथ महाराज आप जगत का जानते हो, ब्रह्मगिरी महाराज तुम ब्रह्म लखाण्या, मका भाई मिली हो। जब जगन्नाथ कह रहा को बेटा ये बालक ये बोलने नहीं है, क्योंकि दादा मखनी मालूम बोलने है कि नहीं है, मकद ये लगी रहो कि ये सोयल है। रूपाबाई कह रही है, हे गुरुदेव मकद लगा कि ये सोयल है और गुरु को काम है कि ये जगाना को, ये संसार सोयल है, सदगुरु मिले और जगा दे, जागड़ा को जा। धन्य है रूपाबाई, गुरु मिला और जगा, हम सोयल है, गफलत में है। ब्रह्मगिर जगन्नाथ विचार में पड़ेगा कि हम कहीं करा। जब जगन्नाथ महाराज ने उस बच्चा का गोदी में लियो और ब्रह्मगिर का कही, ब्रह्मगिर ये तो आसो लगे तुम गावन ने कि निर्मल है थारी जोत सोहंग बालो हाल रो नीत, नीत को निर्मलो है, एक ही निर्मल जोत है, पर सदा शिव की सहेज में खेलना वालो, पर ये झूली रो बांझ को पूत, ये सदा शिव कहा काशी विश्वनाथ वहां को है, पर ये बांझ का खातिर बांझ घर पालना में झूली रो। एक एक कड़ी जड़ाव की है, जब वह कड़ी जो है एक श्वास की थी वह टूटे ले, सब कड़ी जुड़े ले, वह कड़ी नहीं जब रची दियो तो ठाठ सोहंग आन हाथ घुघरू बजी रहा, आनंद हो रहा है, जय जयकार हुई रे, बालक गोदी में सोयो है। जगन्नाथ महाराज ने कही ब्रह्मगिर का, ब्रह्मगिर तू ब्रह्मलोक के जा और एक जीव वापिस ला। ब्रह्मगिर ने पूछी प्रभु ये जीव का कसो लाऊंगा, काई पहचान है? बोले ना अमर कथा सुने ले, ये जीव ना अमर कथा सुने ले और ये भगवान का वहां सभा लगे ले और वहां स्वयं अपनी अमर कथा का प्रवचन दीरो उखली आइए। जो तुम भजन गाओ कांजी अलग छठा रे महाराज, कांजी अलग छठे, ज्ञानी पुरुष अलग छठी जाएगा। तुम्हें कहो पूत कहां पाए, बस ये ध्यान दे दियो पालना में, अनुभूत आशा सा हलाव पर कसा फिर पालना में देखी ले। पुराना लोग अनुभव करता था, पहला लोग ने कही दी थी एक समय वो आएगा कि पुड़िया में पानी बिकेगा। आप गाँव इतनी नदी ने भरी न पूड़ी न खले बिकेगा ना, पर हाँ वो पन्नी में पानी बिची। देख लियो अभी
ज्वार माता को पतो नहीं चलेगा। आज ज्वार माता है ही नहीं। पुराना लोग ने कहेल थी, दादा जगन्नाथ की कृपा हुई, ब्रह्मगिर महाराज ब्रह्मलोक गया, वहां ऐसी सभा जुड़ेल थी और बीच में हमारा संतनों का बीच में यो जीव बैठेल थो। सत्संग होता तो अमर कथा को सार सुनाता तो कि एक समय शंकर भगवान ने पार्वती का अमर कथा सुनाई, पार्वती का नींद लगी तो तोता का बच्चा ने सुन ली। तोता का बच्चा से महाराज सुखदेव मुनि ने सुनी और सुखदेव ने मकई ज्ञान दिए ले। सुखदेव महाराज की विनती करता हुआ कथा चलती रही। हमारा ब्रह्मगिर महाराज गया, कथा पूरी हुई, भगवान से अरदास करे कि प्रभु ये जीव जो है, ये जीव का हमारा मृत लोक में भेजो। बोले क्यों? ये मृत लोक का जनता का चेताएगा और अंतिम समय बहु से पार करेगा। भगवान का वहां रजिस्टर पर लाल साई का दस्तखत करया हमारा ब्रह्मगिर महाराज ने, और उस जीव का जब वापिस लाया और यहां जीवित कर दियो वो सोयल बालक का। बहुत ध्यान दीजो, जब जीवित करो और कह को नाम रखो तो जगन्नाथ महाराज अपनी ध्यान लगे न नाम कह एको मन रंगेले, मन रंग मन रंग, अरे यो मन का रंगी ले हो, मन रंगिरी महाराज की जय हो। आप मदरंग महाराज को जन्म हुई हो, अभी सिंगा जी को कथा नहीं आई। ये मदरंग महाराज था, भगवान का यहां से जीव लाया, जीवित करो मदरंग महाराज, जय जयकार होने लगे। उस समय भगवान का यहां सभा हुई, फिर इधर मदरंग को जन्म हुई वो आप सिंगा जी की कथा आएगी। भगवान का यहां सभा हुई, भगवान ने सारा संत बुलवाया, बीच में ऐसो तकत धर दियो, भक्ति रूपी पान को बीड़ो रखियो, सब साधु लोग आवो और वो पान का बीड़ा का खाई नहीं। भगवान ने कही तुम सब संत लोग आएगा? तो बोले हाँ सब आएगा। तो फिर एक क्यों नहीं खाता? मृत लोग में जानू है। ये दादा खाई तो लीता पर मृत लोग में हमारा से कब्जा नहीं आएगा, ये मृत लोग है। सब संत मना करेगा, भक्ति को पान को बीड़ो रखेल थो, कह सब संत आएगा कि दादा सब तो आएगा। अरे ऐसो तो नहीं हो कि मैंने यह भक्ति रखेल है, राजा जनक की गति मारी हो जाए। राजा जनक ने एक संकल्प कर लियो थो कि धनुष उठाओगा वो का कन्या देऊंगा। जब धनुष उठाने कोई नहीं था तो राजा जनक ने कही थी कि यह पृथ्वी पर राजा और वीरों से पृथ्वी हीन हो गई है। जब तो धनुष नहीं उठी रो, फिर भी लक्ष्मण जैसा राम खड़ा होगा, जिनने धनुष तोड़ के राजा जनक को मान रखियो, धनुष को मान रखियो और सीता की भरी सभा में लाज बचा दी। बोले ऐसो तो नहीं हो कि मेरी यह भक्ति रूपी पान को बीड़ो रखे ले कोई नहीं खाई रहा। कि दादा वो एक श्रृंगी ऋषि है जंगल में, वो खा बुलाओ, जो जाए ने वो की धड़ में आँच लगा। श्रृंगी ऋषि का कोई नहीं जगा है। भगवान ने अपनी माया अप्सरा का भेजी, जा तो जब माया अप्सरा भी गई वो भी बस नहीं चले, वो देखा करे, नहीं बस चले तो दूर जाइने बैठेगी कि अब क्या उपाय करूं। उस समय 24 घंटा में श्रृंगी ऋषि की पलक खुलती थी। 2 झाड़ था चंदन का कलप रूपी, यूं जीभ लगाए तो पानी की पूर्ति, यूं लगाई दे तो भोजन, एक तरफ पानी एक तरफ भोजन, बस एक एक जीभ लगाता था। जीभ में इतनो पावर थो कि झाड़ में यूं लगाए तो अपनी तृष्णा, अपना अंदर तरंग भाव खींच लेता था, इतनो पावर थो।
ये जीप में, और अभी भी आज जीप ऐसी है दुर्गढ़ वाला भाई, तुम देखे जाओ अपना वाला। देखो मैंने पहले कही थी कथा केवल परिवार समझ के चल, मैंने पहले कही थी ये क्षेत्र में जैसे कोई इमली खाए और खटई खाए ना, खटई खाए ना वो हा कर दे तो दूसरों पहले टपकी जाए, दूसरा का मुंडा में पहले पानी छूटी जाए। बस यह जीप की कला है। जीप दादा जीप लगाता था और अपनी तरंग खत्म हो जाता। अप्सरा न भगवान की माया न सोची कि आप ये कब्जा नहीं खाएगा, तो परीक्षा लेना के लिए शहद लगा दिया। शहद लगायो दादा की, जब 24 घंटा में 21,000 श्वासा का सुमरण पूरा हो जाए, 24 घंटा पूरा हो, जीप जैसी जीप लगायो तिरिया का हाथ को, तो वहां शहद लगे तो वो शहद की जगह पर एक जीप की जगह 2 जीप लगी थी। जैसी 2 जीप लगी अपनी तरंग जागेगी, मन जाग्यो, निगाह पड़ी अप्सरा। अप्सरा ने कही प्रभु हम तुम्हारी सेवा में है, चलो। सिंगा महाराज कहे कि पोथी मनी पाना मन चल मारा, वाना में यह बीमारी अरु कहाँ की आई, हूं तो तपस्या में लगे। सिंगा दादा कैसे एक जीप लगाने से अपना मन का तरंग खत्म हुई, इसलिए खान पीन पर सावधानी। साधु लोग लहसुन प्याज खाता नहीं है, तपस्या कर कि तरंग नहीं जागे, मन नहीं जागे, इसलिए तपस्या कर। एक टाइम भोजन कर, कई का महीना भर में 2 बार कर, कई कोई 1 बार कर। तुम्हारो भजन कही रहो कि वहां काई थो कि वन में वनस्पति फूल रही, अरे फूल डालम डाल, वही मरे ये चंदन ये खलो, जाखी पर माला बास, मैं तो गरीब जानी खलो। अरे मारी लज्जा राखो भगवान, 18 बार वनस्पति फूल रही, वही में चंदन एक लो, जाकी परमल बास, वही वनस्पति थोर, वही 18 बार पुण्य थो। उस समय जीप लगई, दादा की भक्ति खत्म हुई। अप्सरा ने कही चलो सभा में बुलाए ले। श्रृंगी ऋषि भगवान की सभा में आया और ऐसी जगह पर पान को बीड़ो, भक्ति रूपी, फिर ध्यान दीजो, भक्ति रूपी पान को बीड़ो रखेल तो सिंगा जी ने पाए लग्या अन पान को बीड़ो खायो खायो, सब ने जय जयकार करी। सिंगा आपका मृत लोग में जाना पड़ा। सिंगा दादा ने कही कि भैया पहले ध्यान से सुनो, मैंने इसलिए नहीं खायो जाना का लिए, यहाँ सारा संत बैठेल था, बड़ा बड़ा ऋषि मुनि, तुमने पान को बीड़ो नहीं खायो, वह भक्ति थी, भगवान की भक्ति रूपी पान को बीड़ो, वो अपमान हो तो मैंने केवल भक्ति को अपमान नहीं होने दियो इसलिए खायो है। काई कह रहा ये भक्ति को अपमान ना होए इसलिए मैंने खायो है। स्वयं भगवान बोले